स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी चल रही है। इसी क्रम में राजेंद्र पाल गौतम एससी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। ना है वो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहा है। ये कोरी बेईमानी है। एक तो महिलाओं पे झूठा आरोप लगाया महिला सांसदों पर, और ऊपर से इस पूरे बिल में जो बिल पहले ही पास हो चुका उसको लागू करने में दिक्कत क्या है। आप कहिए ना कि आपने डिलिमिटेशन के नाम पर जो राजनीतिक मानचित्र नए तरह का डिजाइन करने की कोशिश की गई थी, वो संविधान को खत्म करने की साजिश थी, जिसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के समस्त दलों ने मिलकर फेल कर दिया और देश के संविधान को बचा लिया। आप बीजेपी महिला आरक्षण का दिखावा कर रही है। उसका चाल चरित्र क्या है मैं आपको बताता हूं। साथियों, 2014 के बाद 2022 में जो डाटा सामने आया एनसीआरबी का, उस डाटा के हिसाब से 2014 तक 3,37,922 मामले दर्ज हुए, लेकिन 2022 तक 4,45,256 मामले दर्ज हुए। 31% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद महिला उत्पीड़न के मामलों में 31% की वृद्धि हुई है। प्रति घंटे 51 महिला उत्पीड़न के अपराध दर्ज होते हैं, जिसमें बलात्कार के केसेस 31,000 से 32,000 के बीच हैं सालाना। प्रतिदिन 86 से 90 बलात्कार महिलाओं के साथ रोज होते हैं। लगातार अपहरण की घटनाएं भाजपा के शासन के आने के बाद बढ़ी हैं, और बीजेपी शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 पर है। 2022 में यहां महिलाओं के खिलाफ 65,743 मामले दर्ज हुए। ये तो वो हैं जो दर्ज हुए, और जो बलात्कार के केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं वो इस डाटा के अंदर नहीं है। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। बलात्कार सहित बाकी बच्चों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। और ये वो बीजेपी है और वो प्रधानमंत्री हैं जो 2023 में मणिपुर के अंदर जिस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके, इतना महिलाओं को पूरी दुनिया के सामने अपमानित करके पूरी दुनिया में भारत का नाम गंदा करने का काम किया, और उसमें प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। वो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, ये उनकी मंशा उनकी पार्टी की दिखाई देती है। निर्भया फंड 30 से 40% हिस्सा उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो जिनकी सरकार पिछले 12 सालों से है, वो महिला उत्पीड़न के आंकड़े तो उनके कार्यकाल में बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्भया फंड का 30 से 40% खर्च ही नहीं कर पा रहे। अब सजा का दर देख लीजिए। महिला उत्पीड़न के मामलों में कन्विक्शन रेट केवल 25 से 30% है। ये हालात बीजेपी के शासन में है। जयपुर नहीं भेजूंगा, बॉम्ब महीने पास कराऊंगा और पेंशन आपको 90% से अधिक मामले ट्रायल के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। ये उसका कहना है। अब और जानते हो कारण क्या, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला सुरक्षा का अभाव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भारी भरकम विज्ञापनों के बावजूद वास्तविक सुरक्षा के लिए पुलिस सुधार और बुनियादी ढांचे सीसीटीवी स्ट्रीट लाइट की कमी है। दूसरा, प्रशासनिक ढिलाई। हाथरस और उन्नाव जैसे मामलों में पुलिस की भूमिका ने यह साबित किया है कि तंत्र पीड़ित के बजाय रसूखदार आरोपियों के प्रति अधिक नरम दिखता है। सिर्फ कागजी आधार पर पॉक्सो दिख रहा है एक्ट, लेकिन उसके अंदर जमीनी स्तर पर जांच बहुत धीमी है और गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलती है। जैसा मैंने अभी अजमेर की घटना बताई थी,
जिस महिला के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया, और जब उस महिला ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसको दबाव बनाया कि आप केस वापस लो। गाड़ी मिल गई। जिस तारीख को उसका बयान होना था उससे एक दिन पहले उसके घर पे जाके उसको कहा कि केस वापस लो, समझौता करो। जब उसने मना किया तो आप ही के उस बीजेपी के राज्य में जहां आपकी सरकार है, उस महिला के मां, उसके चाचा चाची के कुल्हाड़ियों से हाथ पैर काट दिए गए। वो आज भी हॉस्पिटल में हैं और दोषी गिरफ्तार नहीं हुए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद दोषी गिरफ्तार हुए हैं। ये हालात बीजेपी शासित राज्यों की है। और मजे की बात देखिए, रिसेंट रिपोर्ट एडीआर की, वो बताती है, ये बताती है 134 सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज इन इंडिया फेस एक्यूजेशंस इन केसेस इन्वॉल्विंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के हाईएस्ट जो एमपी और एमएलए महिला उत्पीड़न के मामलों में बीजेपी के हैं। 134 में से 44 केसेस अकेले बीजेपी के सांसदों और विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के दर्ज हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, 2018 में खुद सोनिया गांधी जी के बारे में बहुत ही अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। महिला आरक्षण की बात करने वाले, महिलाओं के बारे में वाहवाही लूटने की कोशिश झूठ बोलकर करने वाले कहते हैं अपनी स्पीच में, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था। ये सब दिन क्या है प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में। और मुख्यमंत्री गुजरात का रहते हुए इन्होंने त्रिवेंद्रम के सांसद शशि थरूर जी की वाइफ के बारे में, सुनंदा पुष्कर जी के बारे में कहा था 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड। ये प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति और मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति के ये शब्द हैं, जो कभी मुख्यमंत्री थे तब के शब्द हैं। और जब प्रधानमंत्री बने तो सोनिया गांधी जी के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है रेप्स अगेंस्ट दलित वुमेन विटनेस्ड ए ट्रबलिंग 45% इंक्रीज फ्रॉम 2015 से 2020। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस में 45% की बढ़ोतरी हुई है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से। और इन आपको पता ही होगा, प्रज्वल रेवन्ना, उस केस में उनकी प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री जी जाते हैं। तो बीजेपी से अलायंस वाली पार्टी के लोगों के खिलाफ केसेस आपको पता है। बीएचयू का मामला आपको याद ही होगा कि बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो ये वो बीजेपी है जो कठुआ के अंदर बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई, जिसके एक नेता कुलदीप सेंगर खुद सजा काट रहे हैं आज महिला बलात्कार और हत्या और उत्पीड़न के मामलों में। तो ये चाल चरित्र है। और आपको सबको हाथरस की घटना भी पता होगी, चाहे हाथरस की घटना का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, हर मामले में। और बिल्किस बानो वाला केस आपको याद होगा, 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के 7 परिवार के लोगों की हत्या हुई, जिसमें 3 साल की उसकी बेटी की भी हत्या की गई। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। और बलात्कारियों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद विश्व हिंदू परिषद बीजेपी से जुड़े लोगों ने उनके गले में माला डाल के उनको मिठाई खिलाने के वीडियो फोटो आपने सबने देखे होंगे। वो तो भला हो, धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उस सजा को उन्होंने बरकरार किया और रिलीज के फैसले को रद्द किया। हंसराज एमएलए बीजेपी, पॉक्सो चार्जशीट हो चुकी है। तो ये चाल चरित्र उस पार्टी का है जो पार्टी फर्जी दिखावा कर रही है। 2023 में जब एक एक्ट पास हो गया तो भाई पहले तो तुम जो प्रेजेंट में 543 मेंबर है उसमें तो 33% लागू कर दो। और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, उस कांग्रेस पे जिसने आजादी से पहले अपनी पार्टी में महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसने पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दी, जिसने पहली महिला राष्ट्रपति शेखावत जी, हाँ नहीं राष्ट्रपति, और पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार जी दी। उस कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं जिसने स्पीकर पहली
दी, राष्ट्रपति पहली दी, जिसने प्रधानमंत्री पहली भारत को दी, जिसने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली भारत को दी, बीजेपी बताए आज तक एक भी महिला, क्या उन्होंने एक भी महिला को आज तक प्रधानमंत्री बनाया अपना? अब तो लंबे समय से सरकार है और पहले भी रह चुकी है। एक भी उन्होंने महिला को राष्ट्रपति बनाया? वो बताएं। एक भी महिला को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया? बीजेपी बताए। तो बीजेपी का चाल चरित्र सबके सामने है। और अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी है कुशवाहा फैमिली की, जिसके बहुत छेड़छाड़ की जा रही थी, बदतमीजी की जा रही थी। पुलिस को लिखित में कंप्लेंट की कि मेरी हत्या हो सकती है। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। अल्टीमेटली उस बिटिया की हत्या कर दी गई। अभी की बात है, लेटेस्ट एकदम। दूसरी घटना गाजीपुर की, जिसमें सामूहिक बलात्कार करके एक विश्वकर्मा फैमिली की, एक पिछड़े वर्ग की, दोनों पिछड़े वर्ग की हैं, पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। और पुलिस ने कोशिश की कि उस किसी तरीके से उनका समझौता हो, जो बात बताई गई है मीडिया में। तो ये बीजेपी की सरकार है। और आपको सारा पता है केरला का सबरीमला टेंपल वाले केस में भी किस तरीके से सरकार बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह डिफेंड कर रही है। बीजेपी की सरकार डिफेंड कर रही है। महिला विरोधी सोच, मनुवादी सोच उनकी सामने खुलेआम दिखती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये बता, एक बात और कह दूं, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल का आरजीकर केस, उस केस में पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी पूरे देश से ला के वहां इतने धरने प्रदर्शन किए। लेकिन बिल्किस बानो वाले मामले में तो आप खुद हत्यारों को, रेपिस्ट को आप माला पहना रहे हो छुड़वाकर, उनको मिठाई खिला रहे हो। आप हाथरस की बेटी के केस में तो आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको ही मुकदमा बना के झूठा जेल में डाल रहे हो। तो आपका चाल चरित्र हमें पता है। और मुझे दुख है कि वो मीडिया जो जितना आरजीकर केस को उठाना चाहिए, उत्पीड़न की घटनाओं, महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर कम से कम ईमानदारी से रिपोर्टिंग तो हो। उस तरह की रिपोर्टिंग इस केस में, बीएचयू वाले केस में क्यों नहीं हुई? चूंकि बीजेपी का शासन है। हाथरस केस में क्यों नहीं? चूंकि बीजेपी का शासन है। और जब ज्यादा मामला बनता तब जाके उसकी कवरेज होती है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने चाल चरित्र को दुरुस्त करे और जो प्रेजेंट में 543 मेंबर है उसमें आप महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू करें। उसके लिए